नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस में। ओल्ड पेंशन को लेकर हम सब इस आस में बैठे हैं कि कब सरकारें ओल्ड पेंशन को लागू करें। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एक जो आंदोलन है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि कैसे। ओल्ड पेंशन के लिए जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो छोटे लेवल पर हों या फिर बड़े लेवल पर हों, कर्मचारियों के संगठन के द्वारा हों या फिर इंडिविजुअल हों, इनका कोई ना कोई इफेक्ट जरूर पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे तो कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन को लागू किया है और कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो ओल्ड पेंशन को लागू करने पर विचार कर रही हैं। विचार करने वाले राज्यों में कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर वे विचार कर रहे हैं कि क्या वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। हिमाचल प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम पहले से लागू है। बात कर रहे हैं हम झारखंड की, ना हिमाचल की ना कर्नाटक की। आज हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में जब विधानसभा का प्रश्नकाल चल रहा था तो वहां एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन सेशन में कांग्रेस के विधायकों द्वारा। मैं वो आपको वाक्य बताता हूं जिससे ये क्लैरिफाई हो सके कि ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में सरकार आखिर सोचती क्या है। दोस्तों, झारखंड में एक प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के एक विधायक ने सरकार से, जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार है झारखंड में, वहां एक प्रश्न पूछा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का अभी स्टेटस क्या है और कितने आवेदन आपके पास आए हैं और कितने स्वीकृत कर लिए गए। तो उसके जवाब में राधाकृष्णन, जो वहां के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी भी कुछ आवेदन आ रहे हैं और कुछ पर हम विचार कर रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत पुरानी पेंशन योजना की अवधि को लेकर सवाल उठाया था। इस पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जवाब देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन को लेकर आवेदन नहीं करने वाले कर्मियों को राज्य सरकार एक और मौका देगी। ओपीएस के लिए आवेदन से वंचित रह गए कर्मियों के लिए समय अवधि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश भी दिए गए हैं। अब वहां पर अब तक की पुरानी पेंशन का स्टेटस क्या है? उन्होंने उत्तर दिया कि अब तक टोटल आए कितने हैं, आवेदन एक्चुअल में उनके पास कितने आए हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन को लेकर लगभग 2300 आवेदन स्वीकृत कर लिए गए हैं। तो कौन सी पेंशन को लेकर? ओल्ड पेंशन को लेकर। ओल्ड पेंशन, देखो वहां पर झारखंड में क्या है कि वो एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ओपीएस चाहते हैं कि एनपीएस चाहते हैं या यूपीएस चाहते हैं। तो जितने भी ओपीएस के लिए आवेदन आ रहे हैं उनमें से इन्होंने 2300 एक्सेप्ट कर लिए। लगभग 8200 आवेदन में त्रुटियां हैं। 8200 आवेदन जो एप्लीकेशंस आई हैं उनमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको करेक्ट करने के बाद वो भी शायद अलाउ हो जाए। अब तक पुरानी पेंशन के तहत संबंधित कर्मियों के खाते में लगभग 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब ओपीएस में और एनपीएस में मूल अंतर क्या है समझिएगा। ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है। एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को पेंशन में मूल वेतन का 10% देना होता है और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान करती है। अब इसलिए यहां पर दिक्कत है कि ओपीएस में कोई आपका पैसा नहीं कटता, लेकिन एनपीएस में 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और 14% वो करती हैं, तब जाके आपको एक अमाउंट बाद में पेंशन के रूप में मिलता है। ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार के पेंशन दिए जाने पर भी ओपीएस में शामिल है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ को भी पेंशन मिलती रहेगी। ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का कोई स्थान प्रावधान है ही नहीं, यानी एक अमाउंट मिलता है उसके अंदर, पर इसमें ऐसा अमाउंट नहीं मिलता। न्यू पेंशन स्कीम में 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू नहीं होता। ओपीएस में कर्मचारियों के लिए 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू किया जाता है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का फायदा रिटायरमेंट कर्मचारी को मिलता है। सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित होता है, इससे महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है।
अब इसमें एक और त्रुटि है एनपीएस में कि जो शेयर मार्केट है, अभी आप देख रहे हैं शेयर मार्केट की स्थिति इंडिया की या वर्ल्ड की क्या है। हमने देखा कि यूएस के शेयर्स भी डाउन हो रहे हैं, तो क्रैश कर रही है वहाँ की मार्केट, इंडियन मार्केट भी क्रैश कर रही है या फिर कहीं करेक्शन कर रही है। इस सिचुएशन में एनपीएस में जो पैसा लग रहा है, चाहे वो सरकार का चाहे वो किसी इंडिविजुअल का, वो डाउन जा रहा है। तो ये उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें एंड में कितनी धनराशि मिलेगी। यही मुख्य कारण है कि ओपीएस की डिमांड हो रही है, यानी ओल्ड पेंशन की, पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग हो रही है और नई पेंशन व्यवस्था का विरोध हो रहा है। न्यू पेंशन सिस्टम को लागू किया गया देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम बुढ़ापे की लाठी है उन लोगों की जो लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए लॉयर्स एंड जस्टिस। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।